हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और मैं आज आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी टू रिवाइज इकोनॉमिक्स एंड बीसीके इन 1.5 डेज। आपका एग्ज़ाम 30 तारीख को है, 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। सबसे अंत में वही एग्ज़ाम है और सबसे स्कोरिंग वही एग्ज़ाम है। क्योंकि आप इस एग्ज़ाम में चाहते हो कि स्कोर करना, तो मैं आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आपका ये चाह मतलब हकीकत में बदल जाए। तो मैं आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, एक ऐसा फॉर्मेटिंग बताऊंगा पढ़ने का, जिससे आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। मैं उसका लॉजिक भी दूंगा साथ साथ कि मैं ऐसा क्यों किया, मतलब इस तरह से फॉर्मेट मैंने क्यों बनाया है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल का बटन ज़रूर से ज़रूर दबा दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, क्योंकि ये वाला स्ट्रैटेजी सबसे ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। ये वाला स्ट्रैटेजी सबसे ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। मैं बताता हूँ आपको। 6 PM में आप आ जाओगे, मतलब कि जिस दिन आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होगा उस दिन 6 PM तक तो आप घर में आ जाओगे। 6 PM से 7:30 PM तक आपको रेस्ट लेना है, अपने आप को रिफ्रेश कर लेना है कि भाई आप नेक्स्ट स्लॉट में जब बैठो तब आप एकदम फुल पावर के साथ बैठ पाओ। तो 6 से 7:30 PM तक मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप सो जाओ। एक बार आप सो जाओ, सारी थकावट दूर कर लो, उसके बाद रिफ्रेश हो जाओ। उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक बाथ, टी, इवनिंग कुछ भी अगर लेना चाहते हो तो ले लो। सब काम कर लो, सभी काम कर लो एकदम, इवनिंग स्नैक्स सब काम कर लो एकदम। 8 बजे तक सारे काम कर लो, जितने भी आपको आपके डिस्टर्बेंस है सब काम कर लो। फ़ोन थोड़ा चलाना है तो फ़ोन चला लो, और सोना है तो सो लो, रेस्ट ले लो। लेकिन 8 से 11:30 बजे तक कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। 8 से 11:30 बजे तक इज्जत से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लो इकोनॉमिक्स का। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लो इकोनॉमिक्स का। मैं मानता हूँ कि चैप्टर 2 बड़ा है, इसीलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जितना आपसे चैप्टर 2 पढ़ा जा रहा है आप उतना आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले 11:30 से 12 बजे तक डिनर करके 12 बजे से 6 बजे तक आप सो जाइए। सवेरे 6 बजे उठिए, सवेरे 6 बजे उठिए। 29 तारीख सवेरे 6 बजे उठिए। 29 तारीख को सवेरे 6 बजे उठिए। 6 से 7 बजे तक बाथ ब्रेकफास्ट जो भी करना है आप कर लीजिए। बाथ ब्रेकफास्ट जो भी करना है आप कर लीजिए। 7 से 2 बजे तक फिर आपको इकोनॉमिक्स के रिमेनिंग चैप्टर 2 में जो रिमेनिंग पोर्शंस आप बचा के रखे थे कल रात में, वो आपको पूरा करना है। चैप्टर 3 पूरा करना है और चैप्टर 4 पूरा करना है। देखिए 7 से 2 बजे तक बहुत सारे टाइम रहते हैं। 7 से 2 बजे तक आपको इकोनॉमिक्स को ये निपटाना है। फिर आपको 2 PM से 4 PM तक लंच, मतलब लंच वंच करके एकदम रिफ्रेश हो जाना है। फिर से वापस अगर आप फिर मतलब थोड़ा सा सोना चाहते हो तो वो सो सकते हो, टीवी फैमिली कुछ भी कर सकते हो। तो 2 से 4 PM तक कुछ भी करो। 4 बजे से 11 बजे तक बीसी के कंप्लीट होना चाहिए सारे के सारे चैप्टर्स, क्योंकि बीसी के बहुत आसान होते हैं इसीलिए। और लेकिन बीसी के में बहुत कुछ याद करना होता है, इसीलिए मैं लास्ट डे बीसीके को पढ़ने के लिए दिया हूँ। ये है लॉजिक। बीसीके को मैंने लास्ट डे इसीलिए पढ़ने को दिया है क्योंकि बीसीके में आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, और वो याद तभी रखा जाता है जब हम लोग बहुत नियरेस्ट, बहुत बहुत नियर, मतलब आज आप पढ़ के जाओगे कल आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब तो आपको वो सब सारे कंसेप्ट याद ही रहेंगे। और प्लीज़ आप आईसीआई मॉड्यूल को ज़रूर प्रेफर करना। आईसीआई मॉड्यूल, मैं तो बोलूँगा आईसीआई मॉड्यूल को रीड मारना और उसके पीछे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आईसीआई मॉड्यूल को एक बार रीड मार लेना और उसके पीछे के सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर लेना। अब 11 से 11:30, मतलब 4 से 11 बजे तक तो आप बीसी के पूरा ख़त्म कर दिए। 11 बजे से 11:30 बजे तक डिनर लेके बस सो जाना है उस दिन और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। 11:30 बजे से 6 बजे तक 29 तारीख के दिन आपको सो जाना है। 30 तारीख एग्ज़ाम डे, 30 तारीख एग्ज़ाम डे। अब इस दिन क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 6 AM से 7 AM तक तो सबसे पहले बात ब्रेकफास्ट कुछ भी कर लीजिए। जो भी आप करते हैं, जो भी आप करने में टाइम वेस्ट करते हैं, वो सारे चीज़ कर लीजिए। 6 बजे से 7 बजे तक एक घंटे में बात ब्रेकफास्ट सारा कुछ कर लीजिए। 7 से 12 PM तक, 7 AM से 12 PM तक आप ओरली वेरियस एमटीपीज को सॉल्व करेंगे। मतलब ओरली, अपने तो थ्योरी सब्जेक्ट है, आराम से हो जाएंगे ओरली। सब कुछ एकदम सॉल्व करना है। जितने भी एमटीपीज आपको दिखाई दे रहे हैं सब आप ओरली देखते जाओ। और हाँ, सब
सारे क्वेश्चंस नहीं देखने बैठ जाना, बिकॉज सारे क्वेश्चंस देखने बैठ जाओगे तब तो टाइम ऐसे ही खोटी हो जाएगा। मतलब कि रैंडमली विजिट करते रहना और ओरली एमटीपीज देखते रहना। एमटीपीज देखोगे, स्कैनर्स देखोगे, स्कैनर्स आपके पास अगर होंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अगर स्कैनर्स होंगे तो वो स्कैनर्स भी देखोगे और रिवाइज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसको बहुत बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि बीसीके का चैप्टर 3 जिसको बहुत याद करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप वापस से चैप्टर 3 विजिट करोगे, या कोई इकोनॉमिक्स का कोई बहुत टफ कंसेप्ट है जिसको याद रखने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उन सब कंसेप्ट्स को आप विजिट करोगे। उसके बाद 12 से 2 PM तक किताब विताब छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहो। बीसीके का हो सके तो बीसीके का कुछ जो याद करने वाला पोर्शंस है उनको आप रिवाइज कर सकते हो खाते खाते या तो कुछ। लेकिन हाँ, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, तब का टाइम में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है और एकदम रिलैक्स्ड वे में आपको जाना है, रिलैक्स्ड वे में जाना है और एग्ज़ाम दे देना है, अच्छे से एग्ज़ाम दे देना है। इसका ये PM होगा, सॉरी ये एक्चुअली PM होगा। मतलब 12 PM से 2 PM तक आपको बस रिलैक्स रहना है। और बीसीके का अगर कुछ टफ क्वेश्चंस अगर कंसेप्ट है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और जल्दी से आप इंटर में पहुँचे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।